इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ में हमेशा एक पांव जमीन में हो, दूसरा उठता रहे। जब दूसरा जमीन में आवे तो दूसरा उठे, तभी 100 मीटर की दौड़ या 200 या मैराथन पूरा करेंगे। और दोनों टांग उठा करके दौड़ना शुरू करेंगे तो नाक के बल गिरेंगे और नाक तोड़वा बैठेंगे। पैर जमीन में होने का मतलब कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमारे साथ हो, फिर विकास करो ना। आज इसको छोड़ दिया, संस्कृत और संस्कार को हमने छोड़ दिया, तो फिर हमारी हालत, हम कितना भी विकास कर लें, फिर किसी दौड़ में किसी मंजिल तक पहुंचने में हम सफल नहीं हो सकते। हम सबको प्रयास करना चाहिए, हमारे बच्चों को संस्कार देना चाहिए, हमारी परंपराओं की जानकारी उनको होना चाहिए। नहीं है, हमारे यहां बघेली के साहित्यकार कवि होंगे, वो जानते हैं, सब चीजें भूल गए। अब हमारे बच्चे कुछ नहीं जानते, पिज्जा बर्गर के अलावा वो कुछ नहीं जानते, कढ़ी भात अब नहीं जानते। हमने बताया उनको, संस्कार को भूलो, पिज्जा बर्गर में आओ, उसमें पहुंच जाओ, उसको भूल जाओ। और ये जो भूलने की बीमारी है, ये समाज में पार्किंसंस है। पूरा समाज डोलने लगे, जैसे पार्किंसंस में पूरा सिर हिलता है, यदि भूलने की बीमारी रही आई तो पूरा समाज हिलना चालू हो जाएगा। इसलिए समाज को दृढ़ता देना है तो संस्कार परंपरा को जीवित रखना होगा। हमारे संस्कार हमारे बच्चों को जाना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहिए। अब वो जमाना जरूर नहीं है दादी किस्से सुनने को, परिवार में दादी बची नहीं, यदि है भी तो अनाथालय में है, नहीं है हमारे पास। हमारे परिवार को कितना सीमित कर दिया हमने। हम किसी एक का दोष नहीं देते, पूरे समाज की बात, अपनी भी बात करते हैं। कौन चिंतन करेगा इसको, कौन विचार करेगा इसको? और एक सीढ़ी यदि हमने तोड़ दी तो अगली सीढ़ी खड़ा करना मुश्किल होगा। इसलिए उस परंपरा की सीढ़ी को यहां तक ले आओ, आगे हम बच्चों को देंगे, उसी सीढ़ी को बना करके वो आगे बढ़ेगा, समाज को लेके जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको इसमें विचार करने की आवश्यकता है। अब युवा संवाद है, मैंने सुना नहीं क्या क्या बोला लोगों ने, मैं जानता नहीं, केवल सांसद जी को सुन पाया, दिव्यराज को सुन पाया और हमारी कविता को सुना। छोटी बहन है, ठीक बोली, वो सब बोल के गए, बहुत अच्छा है। राजनीति की बात करके गए वो, राजनीति में हमारा विश्वास है क्या, यही सवाल खड़ा करके गए वो। और राजनीति करने वाले का समाज का विश्वास उसके ऊपर करना होगा। क्योंकि जरा आप देखो, बढ़िया बस हम खड़ी कर देते हैं, सवारी चढ़ जाती है और पूरा सवारी, बैठी हुई सवारी ड्राइवर पर भरोसा करती है। जब यात्रा करते हैं तो सब सोते रहते हैं, उनको पता है कि ड्राइवर ठीक जगह में ले जाएगा हमको। तो राजनीति करने वालों को ड्राइवर की भूमिका में आना होगा। यदि हम ड्राइवर की भूमिका में रहेंगे तो समाज हम पर विश्वास करेगा, हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, उसी से तो विश्वास करेगा हमारे। अब आज उस विश्वास की आवश्यकता है। और वैसे भी हमने कहा ना, हम लगातार खोते चले जा रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग सोच करके कि अब उस उम्र की तरफ जा रहा हूं इसलिए इस तरह की बात करता हूं। आखिरकार कौन सी वजह है? हमने अपने को बिसराया, अपने पर विश्वास नहीं किया। आज जिस मोबाइल पर हम विश्वास करते हैं और किसी यूरोपियन कंट्री के वैज्ञानिक का नाम लेते हैं, इस मोबाइल के पहले हमने नहीं देखा कि हमारे महाभारत काल में क्या था, हमारे रामायण काल में क्या था। आज जिस हवाई जहाज की बात हम करते हैं कि 16वीं शताब्दी में खोज किया, हमारे रामायण काल में कितना बड़ा खजाना था। हवाई जहाज का बेड़ा था, जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या का हवाई जहाज था। हमने उस शास्त्र पर विश्वास नहीं किया, हमने उस श्लोक पर विश्वास नहीं किया, हमने अपने ऋग्वेदों पर विश्वास नहीं किया, अपने पुराणों पर विश्वास नहीं किया, अपने साहित्य पर विश्वास नहीं किया। इसलिए हमारी नजर हमेशा उस तरफ रही आई
और वहां से खोज होकर के जब आई, हम उसी को अपना आदर्श मानते रहे। आज भी मैं जब देखता हूं, कई बार कई लोग बहस करने के लिए खड़े होते हैं तो चाणक्य का उदाहरण नहीं देंगे, तेनालीराम का उदाहरण नहीं देंगे, इनका उदाहरण नहीं देंगे। वो बताएंगे कि वो अमेरिका का, जर्मनी का एक बड़ा वैज्ञानिक था तोसो, उसने ये कहा। अरे कहा होगा उसने, हमारे यहां तो चाणक्य न जाने कितनी चीजें कह के चले गए। हमारे विदुर जी की नीति पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे संस्कार के लिए बनी हुई है। हम क्यों भूलते जा रहे हैं उसको? हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते विदुर की नीति को? हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते चाणक्य की नीति को? हमारे बच्चे क्यों तेनाली के अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ते? और यदि हम उनको आज के गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण, जिनका आज जन्मदिन है और जो ऐसे नेता रहे हैं जो हमेशा दलित, शोषित, ज़रूरतमंदों के लिए कहीं भी माइक लेके खड़े हो जाते थे चौराहे में और धारा प्रवाह भाषण देके शासन का, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते थे, रहे हैं एक लंबा दौर। ऐसे सुभाष श्रीवास्तव जी, मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, आदरणीय मणिमाला सिंह जी, आदरणीय राजकुमार शर्मा राज जी, आदरणीय जगदीश गुप्ता जी, मुकुंद मिश्र जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, सिद्धार्थ और साकेत जो और अनामिका, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना करके अपने पिता के जन्मदिन को भी मनाया और उनकी भावनाओं का भी सम्मान किया कि साहित्यकारों का सम्मान हुआ है। और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी इसके हकदार हैं, आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी इसके हकदार हैं। 2 बजे से लेकर अभी तक ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें उनका योगदान, वो मीसाबंदी रहे हैं, वो प्रखर विचारक रहे हैं, अभी भी हैं। अब तो उन्होंने बहुत कुछ हैंडओवर कर दिया अपने पुत्रों को, तो अब उनकी वो जो बैटन है, अब वो बच्चे लेके चल रहे हैं। और अब ज़्यादातर लोग सुभाष श्रीवास्तव जी के कारण तो आते हैं, लेकिन उनके बच्चों के कारण भी आते हैं, क्योंकि इनका सतत संपर्क बना हुआ है लोगों से। और पुत्र धर्म का पालन वेंकटेश जी ने कहा कि सुभाष जी ने किया, अब पुत्र धर्म का पालन इनके पुत्र भी कर रहे हैं। अपने पिता के जन्मदिन को ज़्यादा भव्यता के साथ मनाना और साहित्यकारों का जितना उम्र पूरी हो जाती है उतने लोगों को बुला के और उनका सम्मान करना, यही तो कार्यक्रम और जन्मदिन मनाने का उद्देश्य है कि यदि साहित्य से जुड़े रहे उनके पिता, तो साहित्य से जुड़े हुए विभूतियों को बुला के और इनके जन्मदिन में उनका सम्मान करके और उनको उनके बीच में एक रूपता लाने का प्रयास, इसलिए ये भव्यता के साथ मना है। मुझे बताया गया, हम लोग तो देरी से आए हैं लेकिन पूरा हॉल भरा था और सभी प्रमुख लोग जो रीवा के हैं हमारे, सभी इसमें आए, सभी ने उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और सुभाष जी तो अभी बिल्कुल टनाटन रखे हुए हैं, ये शतक पूरा करेंगे। बाबा महामृत्युंजय, बाबा महामृत्युंजय से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि इनको इसी प्रकार से बनाए रखें। ये आलोचक भी अच्छे हैं और पहले तो आलोचना ये करते थे चौराहों में माइक लगा के, और अब कभी कभी मैं देखता हूँ कि इनके बगल से निकलता हूँ तो ये दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये अब आलोचना मुँह से नहीं कर रहे, अपने व्यवहार से कर रहे हैं। और मुझे तो समर्थक भी पसंद है और आलोचक भी पसंद है। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छपाए, पेन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए।
तो इस प्रकार से जब कोई बात करता है अखबारों में, जब कुछ छपता है तो मुझे लगता है आज अच्छा मौका मिल गया है, मैं तुरंत उसको कलेक्टर और एसपी और जिनके संबंध में रहता है, ये देखो कितना गड़बड़ है, कह नहीं साहब ये तो अखबार वालों का काम है, ये तो कुछ भी छापते रहते हैं। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं छपता, जब कहीं को आग लगी होती है तभी धुआं दिखता है, तो इसको सुधारिए, इसको बेहतर करिए, हमारे समाज के ये सजग प्रहरी है। उसी प्रकार से हम लोग जो सक्रिय राजनीति में हैं उन लोगों को बीच बीच में आपको खुली छूट है कि आप अपने, हालांकि हम छूट नहीं देंगे तो भी आप रोकने वाले लोगों में नहीं हैं, तो आप अपनी इस प्रकार की भूमिका निभाते रहें जिससे हम सब का, हम लोग चाहे किसी भी संगठन में काम कर रहे हों, लेकिन सबका उद्देश्य तो रीवा को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। हम सब का उद्देश्य तो बेहतर करना है, समाज में समरसता का वातावरण निर्मित करना है, आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करना हम सबका काम है। हर आदमी सुरक्षित अपने को महसूस करे, प्रताड़ित कोई उनको न कर सके, यही तो समाज में काम करने वालों का, राजनीति में काम करने वालों का काम है। और ये काम अलग अलग तरीके से सब लोग कर रहे हैं, और इस काम में सुभाष श्रीवास्तव जी का लंबा अनुभव हम लोगों को लंबे समय तक सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी भूमिका निभाता रहे। इसके लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, आपको दीर्घजीवी रहना जरूरी है, और इसलिए मैंने बाबा महामृत्युंजय से प्रार्थना की है कि आप, क्योंकि अब पुरानी पीढ़ी के लोग तो, अब पुरानी पीढ़ी में सुभाष श्रीवास्तव जैसे ही लोग तो हैं जो 70 के लगभग पहुंच रहे हैं, 65 से 70 उम्र के बीच के हैं। तो आपने विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में बिना विधायक बने, बिना सांसद बने आपने अपनी भूमिका निभाई है। तो आप की भूमिका कहीं ना कहीं लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करती है। यदि वो रचनात्मक सोच के हैं, यदि वो नेगेटिव है तो कहेंगे तो सुभाष श्रीवास्तव जी का तो काम है, लेकिन यदि सुधार करने के मंशा है तो उनके द्वारा कही गई बातों को आत्मसात करके उसको सुधार कर लेंगे तो उससे कोई गड़बड़ थोड़ी होगा, उससे तो और बेहतर ही होना है। तो आप इसी प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे। अभी तक की आपकी भूमिका का ये परिणाम ही ये बताता है कि समाज ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। इसीलिए तो 7 घंटे से जन्मदिन का समारोह हो रहा है और सभी वर्ग आए और गए, कई लोग आए। पता है कि गौतम जी भी आए थे और सब प्रमुख लोग आए थे, सांसद जी आए थे, और लोग आए, अपने विचार व्यक्त किए और उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो मैं उनके, आपके जन्मदिन को बहुत सफल कार्यक्रम मानता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जन्मदिन में इस प्रकार से कार्यक्रम हो और लोग बधाई दें और ये करें, लेकिन सबको कहाँ नसीब होता है। ये जो पसीना आपने बहाया है ना, और ये जो पैरों में जो बेवाई, ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष कहीं ना कहीं जनता उसको समझती है, देखती है और रिकॉग्नाइज करती है। उसी के कारण लगातार 6-7 घंटे से जन्मदिन का समारोह मनाया गया, साहित्यकारों ने सम्मानित किया है। तो एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ और दीर्घजीवी होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। उन्हें उठाने वाला तो वही बौद्धिक जगत है, वही इंजीनियर है, वही डॉक्टर है, वही उठाएगा, वही तकनीक का जानकार उठाएगा जो अमेरिका में जाकर के गूगल बनाता है। इन उठाने वालों को प्रोत्साहित करने का काम करना पड़ेगा। मित्रों, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं, इसलिए बच्चों को दोष मत दीजिए। बच्चे वही हैं, अपने आप को दोष दीजिए कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से संस्कारित किया। मैंने का मतलब इस समाज ने, इस देश ने, उसमें एक एक व्यक्ति शामिल है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे समाज का निर्माण हो, इस तरह की मानसिकता बने कि हम
खुद उसका उदाहरण बने। हमको अवसर अगर मिला है तो हम वो अवसर में दिखाने का प्रयास करें कि नहीं, अवसर मिला है हमको धन कमाने का, लेकिन हमारी जो परिस्थिति है वो धनार्जन की नहीं है, गरीब को उठाने के लिए। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप स्कूल के, आज मैं कक्षा 5वीं का विद्यार्थी है, उसको दूसरे स्टैंडर्ड का ज्ञान नहीं है, तो हमारे दिल में ऐसी तमन्ना क्यों नहीं होनी चाहिए कि हमारे कक्षा 5 का विद्यार्थी 8वीं के स्टैंडर्ड का बन जाए। मैंने एक उदाहरण दिया है, हर क्षेत्र में वही स्थिति। इसलिए बच्चों को दोष देना, उनको गाली देना, उनकी आलोचना करना, उनकी भर्त्सना करना, सरकार की आलोचना करना, सरकार की भर्त्सना करना, ये इन दोनों बातों से मैं सहमत नहीं हूं। मैं केवल इस समाज को दोषी मानता हूं कि समाज ने ऐसा वायुमंडल बनाया है कि आज बच्चे हमारे भाग रहे हैं। एक समय वायुमंडल था कि सुभाष चंद्र बोस वगैरह ने कौन का कहावत रहा वो समय, IES नहीं वो हुआ ICS की नौकरी नहीं की और जेल चले गए। महात्मा गांधी ने बैरिस्टरी छोड़ के चले गए वहां दक्षिण अफ्रीका। कितने एक नाम दो हैं, लेकिन उस समय तो लाखों लोगों ने इस तरह का काम किया। उस समय का वायुमंडल ऐसा था कि पैसे को लात मारो, इस देश को आगे बढ़ाओ। आज भी अगर हम पैसे को लात मारो और इस गरीब को आगे बढ़ाओ, इस भावना को अगर हम बनाएंगे, इस तरह का वायुमंडल बनेगा, तो मुझसे निश्चित रूप से ये देश, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना कहना है 2047 में ये देश विकसित भारत बनेगा। सर्वप्रथम तो मैं आज जिनका जन्मदिन है आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन की देता हूं। निश्चित रूप से बधाई के पात्र आपके पुत्र हैं, जिन्होंने निरंतर इस कार्यक्रम को हर साल आयोजन करने का काम किया है। आदरणीय कहाँ चले गए सिद्धार्थ जी? आदरणीय सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक पुत्र की पूरी निष्ठा के साथ निरंतर अपने पिता का आदर सम्मान और उनका गौरव बढ़ाने का काम किया है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां श्रीवास्तव जी इनके लिए मेरे ख्याल से बजाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने ये एक बहुत बड़ा चुनौती का काम आपने हर साल करने का किया है। मैं लगभग आपके हर साल लगभग हर कार्यक्रम में मैं आता रहा हूं और देखा है कि आपने केवल अपने पिता का सम्मान नहीं किया, लेकिन आपने पूरे समाज का हर साल किसी न किसी प्रकार से सम्मान करने का जो आप काम करते हैं। कभी पत्रकारों का सम्मान करते हैं, कभी कवियों का सम्मान करते हैं, कभी साहित्यकारों का सम्मान करते हैं। तो पूरे समाज में जो चुनिंदा लोग हैं, जो समाज को सजाते हैं, संवारते हैं और समाज को गठित करने का काम करते हैं, उनको आप रीवा शहर के हर व्यक्ति ऐसे जो हैं उनको आप बाहर निकाल करके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे भूलने लगे हैं। नौजवान पीढ़ी उनको याद नहीं कर पाती है। आदरणीय बृहस्पति सिंह जी यहाँ पर बैठे थे, मेरे को थोड़ा कोस भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे समाज के लोग जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे रीवा शहर को सदियों से गौरवान्वित किया और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की पीढ़ी को दिशा देने का काम किया है, ऐसे लोगों को आप निरंतर हम सब के बीच में लाते हैं और उनकी बातें सुनकर के, खासकर हम सब युवा पीढ़ी, आज क्योंकि युवा संवाद भी है, तो मेरे ख्याल से युवा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बुजुर्गों का ज्ञान प्राप्त करना। और अगर हम बुजुर्गों का ज्ञान अगर प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से युवा सही दिशा पे जाता है। निश्चित रूप से हमारे बुजुर्गों से हम लोग प्रेरणा लेकर के, और आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी से भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पे मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे हम लोग प्रेरणा लेकर के हम सब युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य में हमारे रीवा शहर को
और आगे और बेहतर बनाने का, एक अच्छा समाज बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इतनी समाजवादी चेतना के लिए जाने जाते हैं, समाजवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, ऐसे महान व्यक्ति का हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। साथ ही साथ आज आपने अपने जन्म दिवस पे सदैव की भांति, मुझे लगता है 72 साहित्यकारों का आज यहाँ सम्मान हुआ है, 67 साहित्यकारों का सम्मान हुआ है। और साथ में वो अनुषांगिक जो संगठन हैं जो ये कार्य करते हैं, ये सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, ऐसे 86 संगठन हैं जिनका भी सम्मान किया गया है। ये एक बहुत बड़ी पहल है। जब आज का दिन था कि सबको मिलके इनका सम्मान करना था, तो ये हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं। धन्य है इनकी विचारधारा। एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हों, आपका यूं ही सानिध्य और आपके विचारों का सत्संग हमको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और 68 कलाकारों का आप अगले साल 2024 में करिए सम्मान, और इस तरह से सिलसिला बनाइए। जैसे किसी ने कहा कि मैं आपको, हाँ, एक बहुत राष्ट्रीय स्तर के कवि ने कहा, जो इनको उनने अपना वीडियो भेजा है अपील में, हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुभाष जी की 100वें वर्षगांठ में 100 भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान होगा। ये उन्होंने घोषणा की। बड़े अच्छा लगा मुझे ये जान के कि उनके अंदर भी ये भावना है। तो मैं ये कहता हूं कि आप अकेले अपना सम्मान करके क्या, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम पूरे समाज को साथ के लेके चलें, उसमें जो खुशी मिलेगी, वो अकेले सम्मान होने में वो खुशी नहीं होती। मैं पूरे समाज में जो लोग भी हैं, और एक बात जो विचार की बात अभी आई वो राजेंद्र शर्मा जी ने भी कही और राजेंद्र शुक्ला जी ने भी, और जो भी मंच में हैं, कि निश्चित तौर पर विचारों का महत्व समाज में, दुनिया में, देश में हमेशा रहा है और रहेगा। अगर नहीं होता तो बुद्ध 2500 साल बाद भी जो आज जिंदा हैं दुनिया में, वो अपने विचारों के कारण। कबीर आज 650 साल बाद भी दुनिया में, देश में जिंदा हैं, समाज में, हमारे भारतीय समाज में, तो वो अपने विचारों के कारण। गांधी आज 150 साल बाद भी जिंदा हैं भारतीय समाज में और पूरी दुनिया में, तो अपने विचारों के कारण। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण आज भी देश और दुनिया में जिंदा हैं, तो अपने विचारों के कारण। विवेकानंद अगर आज भी 150 साल बाद भी जिंदा हैं देश और दुनिया में, तो अपने विचार कभी नहीं मरता, व्यक्ति मरते हैं, संस्था खत्म होती है। इसलिए विचारों का महत्व है। और फिर मैं ये कहूँगा कि समाज में अगर हम लोग जन्म लिए हैं, तो तुलसीदास जी के शब्दों में कि सुर दुर्लभ सब सदग्रंथि गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। ये भाग्य से मिले मनुष्य के तन का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? एक दिन तो चले जाना है इस संसार से, तो ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी इस बात की सराहना तो करे कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, उन्होंने समाज के लिए ये कुछ किया। हम अपना चिंतन करें कि हम अपने जाने के बाद अपने नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को, दूसरी या तीसरी पीढ़ी को हम क्या दे के जा रहे हैं। अगर हम इस पर चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि हमने कोई परोपकार किया, कोई सेवा किया, कोई सद्भावना किया, कोई मदद करी गरीबों की, किसी तरह की कला की, संस्कृत की सेवा करी, किसी क्षेत्र में साहित्य की। तो जो भी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, अव्वल तो मैं आपसे पूरे मंच से और आप सब से जितने लोग बैठे हैं, आप सब एक एक महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं मानता कि संख्या, ठीक है कि कुछ देर पहले बहुत थे, अभी कुछ कम, लेकिन मेरा एक बात बहुत स्पष्ट कहना, राजेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वो लोगों की मदद भी करते हैं। अगर आप किसी की सेवा नहीं कर सकते, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, पारिवारिक, सामाजिक, जो भी, मत करिए। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाइए, शब्दों से, साथ में खड़े होके, साथ में चल के। हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठे हैं, ये भी आयोजकों का जो हौसला बढ़ा रहे हैं, जो उनको आप ये साहस दे रहे हैं कि इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए और अगले बार भी हम लोग रहेंगे। इससे भी अच्छा कार्य करने वालों का हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, साहस बढ़ता है, और अच्छा और आगे अच्छा करने की। और आज मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैंने जब 1973 में शुरू किया था, 17 साल की उम्र में, ये सामाजिक यात्रा, जो संघर्ष की यात्रा शुरू हुई थी, तब हम लोगों की कल्पना में कहीं नहीं था। मुझे जो युवा अवस्था में देखने वाले लोग हैं जानते हैं कि कोई माला पहनाएगा मंच में, कोई सम्मान करेगा, कोई साल सिर्फ दूर, कोसों दूर हम लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें नहीं थी। सिर्फ हमारा लक्ष्य था कि लोगों के हम काम आएँ। ये समझूंगा कि पूरी हो गई बस बंदगी अपनी,
ये समझूंगा कि पूरी हो गई बस बंदगी अपनी, किसी के काम आ जाएगी जिस दिन जिंदगी अपनी, किसी के काम आ जाएगी जिस दिन। तो ये ज़िंदगी समाज के लिए समर्पित, और लोग पार्ट टाइम सेवा करते हैं। हमने अपने जीवन को समाज के लिए ही समर्पित कर दिया, उसमें हमारा परिवार भी शामिल हो गया। ज्योत्सना श्रीवास्तव मेरी पत्नी भी मुझे ऐसे मिल गई 38 साल से, आज भी वो समाज सेवा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, दोनों बेटे और मेरी बेटी भी उसी तरह शालिनी भी। तो ये तब होता, और समाज पूरा साथ देता है। फिर धीरे धीरे जब आप निरंतर उस लक्ष्य की ओर चलते हैं, जब आप अपना संकल्प स्पष्ट कर लेते हैं कि हमको समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है, तो फिर समाज आपको रिटर्न देता है। जैसा कि कहा गया कि भाई जो लोग समाज के लिए जीते मरते हैं, उनके लिए परिवार जन्मदिन क्यों मनाए, उसके लिए तो फिर समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, उनको करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अपनी खुशियों को दूसरों में बांटो, अपना गम किसी को मत दो। खुशियाँ अगर मिली, राजेंद्र शर्मा जी, खुशियाँ अगर मिली तो जमाने को बांट दी, खुशियां अगर मिली तो जमाने को बांट दी। घेरा गमों ने जब तो खामोश रह गए, घेरा गमों ने जब तो खामोश रह गए। और अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। और जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का। और अंत में अपनी 4 पंक्तियाँ सुना के, चूँकि यहाँ कवियों और शायरों का सम्मान हुआ, तो मैं अपनी इंदिवर की 4 पंक्तियों के बाद अपनी बात। इंदिवर ने कहा है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है। मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता। और 4 पंक्तियाँ अपने सुना के आपको एक एक व्यक्ति को, यहाँ के 84 संगठनों को, 26 उन व्यक्तिगत सहयोगियों को, और इसमें जो मंच में आए यहाँ पर उन सारे लोगों को मैं कोटिशः बधाई देना चाहूँगा आयोजकों की तरफ से कि दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ। दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ। और हो ना छोटा या बड़ा कोई जिसमें, हो ना छोटा या बड़ा कोई जिसमें, एक घर ऐसा बनाना चाहता हूँ।